करते हुए सर अगर आपसे पूछूं जाहिद महमूद साहब, भारत और हालांकि पिछले दिनों हमने देखा इससे पहले भारत के हवाले से वो वाज़े तौर पे अपनी नाराज़गी का इजहार करते नजर आए, टैरिफ लगा दिया ऑल टाइम हाई। चाइना के हवाले से उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया, कहा मुझे अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस चाहिए, बाद में धमकी भी दी कि नहीं मिला तो फिर दुनिया देखेगी कि मैं करता क्या हूँ, बगराम चाहिए कि चाइना के फला फला जगह के करीब है। आज उन्होंने रूस यूक्रेन जंग का गोया मरकजी जिम्मेदार भारत और चाइना को करार दे दिया। और फिर जरा यूरोपीय ममालिक से भी इजहार नाराजगी किया, बाकी बैठे हुए सबको भी कहा कि भाईजान फिर हम भी अगर इनके खिलाफ कुछ करेंगे तो आप लोगों को साथ मिलकर करना है हमारे। सो यू डोंट सी थिंग्स गेटिंग बेटर बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, या अगेन डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, टुमारो विल बी अ न्यू डे और पता नहीं कुछ भी हो सकता है। जी, डोनाल्ड ट्रंप ही हैं इस वक्त। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई हुई है जी, प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को अपना लेक्चर तो दे रहे हैं, अपनी मर्जी तो बता रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि दूसरों के म्यूट पे रखें जी। पिक्चर तो आती रहे लेकिन बोलते भी रहे, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। पूरे वर्ल्ड को वो म्यूट करना चाहते हैं। और वो एक उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो वर्ल्ड बना लिया जी, वो उसमें वो शीशे का वो है जी, जिधर वो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी उनको नजर आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस तरीके से आज उन्होंने ह्यूमिलेट किया यूनाइटेड नेशन के फोरम को वहां पे खड़े होके, तो क्लियरली उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि जंगे छेड़ूंगा भी मैं, जंगे रोकूंगा भी मैं, आई एम दी पावर ऑफ द वर्ल्ड, कोई इससे मुझसे आगे पावरफुल शख्स नहीं है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ऐसा लगता है ना कि कई मौकों में इंटेंशनली वो बताते हैं कि भाई दुनिया का चौधरी मैं हूं। जब हम ऐसा मंजर देखते हैं कि टेबल के इस तरफ वो बैठे हैं, बाकी सारे मैक्रोन या कोई भी वो इधर बैठे हों, जब हम देखते हैं कि वो प्रिंस पीछे टहलता हुआ नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप आगे जा रहे हैं रॉयल प्रोटोकॉल की ऐसी तैसी, तो वो मेक श्योर करते हैं, या जब अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार तनकीद का निशाना बनाते हैं कि यार प्रॉम्प्टर ठीक नहीं तुम्हारा, वो बताते हैं चौधरी मैं हूं दुनिया का भाईजान। उनका बदामी साहब इस वक्त जिस तरह की मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी है, वो मुझे तो लगता ही है कि ही इज एंजॉयिंग हिज टर्म। यस, वो जैसे ही इज एंजॉयिंग, वो कह रहे हैं कि बस यार ये आखिरी दफा है तो बस इसको एंजॉय करो और पूरी दुनिया को बता दो। इट इज नॉट अमेरिकन पॉलिसी जी, ये एक ट्रम्प की पॉलिसी है। फिर जो नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, एक प्रेसिडेंशियल, आई मीन विद ऑल माय रिस्पेक्ट, एक प्रेसिडेंशियल ग्रेस और बहुत सारी चीजें थी, उसको तो बिल्कुल ही वो रोनते चले जा रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, अभी इंडिया अमेरिका का बताएं क्या लगता है आपको जी? इंडिया अमेरिका तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कोई पता नहीं है, एक तो इंडिया का भी नहीं पता। दोनों वो क्या कहते हैं कि कमीलियन कैरेक्टर के, इधर स्टेट पूरी कमीलियन कैरेक्टर की और वहां पे पर्सनैलिटी इज लाइक यू नो मर्क्यूरियल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त ट्रेड उनकी प्रायोरिटी है जी, इकोनॉमिक्स उनकी प्रायोरिटी है। कल इंडिया अगर उनकी टर्म्स पे आ जाता है तो वो देखिएगा इसी तरह मोदी को बर्थडे विश भी करते हैं, और साथ आज भी उन्होंने इंडिया को सबसे ज्यादा एम्बैरेस किया अलॉन्ग विद चाइना, वॉर्स का भी जिक्र करके, और फिर बताया कि दे आर फंडिंग दी वॉर। तो ही इज ह्यूब्रिस्टिकली, वो बिल्कुल इंटिमिडेट भी करते हैं, क्वर्स भी करते हैं, और बड़ा क्लियरली देखिए एलन मस्क को जब उन्होंने सैक किया तो उससे अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि वो इस वक्त अपना जो उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक जो व्हाटएवर तस्वर उन्होंने रखा हुआ है उसको वो परस्यू कर रहे हैं। एक चीज उनकी ये मानना पड़ेगा कि व्हाटएवर ही क्लेम्ड इन दी कैंपेन, वही उन्होंने पोस्ट प्रेसिडेंसी अपनी चीजें अडॉप्ट की हैं, और वो स्टिक एंड कैरेट दोनों साथ चला रहे हैं जी। ठीक है। और इस वक्त वो एम्बेरस करके एक कॉर्नर करके वो अपनी पॉलिसीज को परस्यू कर रहे हैं। तो इंडिया को वो उस वक्त तक, जब तक उनकी टर्म्स पे नहीं आएगा, वो इसी तरह उसको कोएर्जन में रखेंगे, इंटिमिडेशन में रखेंगे, और पूरी दुनिया को इसी तरह वो रखेंगे। अब एक और